नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मैंने एक सीरीज शुरू करी है, टैरोट रीडिंग एंड लर्निंग सीरीज फॉर बिगनर्स। दोस्तों, अभी तक मैं इसके पार्ट 15 तक बता चुकी हूँ और पार्ट 15 में हमने बात करी थी एस ऑफ वेंड्स की, और मैंने और भी जो 3 सूट्स है उनके भी एस कार्ड्स की बात करी थी। और जब दोस्तों हम एस कार्ड्स की बात करते हैं और स्पेशली एस ऑफ वेंड्स की जब हम बात करते हैं तो वेंड्स जो है वो फायर एलिमेंट को बताता है। ये सूट बात करता है पैशन की, एक्शन की, करेज और इनर फायर की। वेंड्स हमें बताते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप कितने डेयरिंग हो और कितनी एनर्जी है आपको अपने काम को करने के लिए। तो दोस्तों, वेंड्स में एस ऑफ वेंड्स जो है वो एक स्पार्क है। जब ये कार्ड आता है तो कोई नया आइडिया हमारे दिमाग में आता है, ये करना है, अंदर से एक एक्साइटमेंट हमको फील होता है। और एस सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक्शन नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पार्क हमारे अंदर इस कार्ड के आने पर, इसको टैरो रीडिंग में जब ये कार्ड आता है तो हम ये कह सकते हैं एक न्यू आइडिया का स्पार्क हमारे अंदर आता है। तो इस वक्त हमें डर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सब बातें हम बाद में सोचते हैं, पहले हम बिगिनिंग करते हैं और ओवर एक्साइटिंग प्लान के बिना हम जंप करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, एस ऑफ वेंड्स एक न्यू आइडिया है। और जब हमारी टैरो रीडिंग में आता है 2 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ वेंड्स यानी कि 2 कार्ड्स, 2 चॉइसेस को बताता है। ये कार्ड प्लानिंग का कार्ड है। यहाँ इंसान ये सोचता है कि मैं किस तरफ जाऊं, कंफर्ट जोन की तरफ जाऊं या अननोन फ्यूचर की तरफ मैं जाऊं, मुझे किस तरफ आगे की तरफ बढ़ना है। इस कार्ड का मैसेज ये होता है कि आप रेडी हैं पर श्योर नहीं हैं, और हम सोच रहे हैं कि सेफ रहें, सेफ खेलें या रिस्क लें। तो दोस्तों, 2 ऑफ वेंड्स का कार्ड हमको बताता है कि हमें 2 डिसीजंस लेने हैं। फर्स्ट डिसीजन में हमको या तो कंफर्ट जोन में रहना है या फिर हमें अननोन फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना है और रिस्क लेनी है। दोस्तों, 2 ऑफ वेंड्स बताता है कि सपना देखोगे या उस पर चलोगे भी सही। तो डिसीजन का डिले जो है यहाँ पर हमारी ग्रोथ को रोक सकता है, इसलिए हमें डिसीजन जल्दी इसमें लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं वेंड्स के ही 3 ऑफ वेंड्स कार्ड की। 3 ऑफ वेंड्स कार्ड बताता है एक्सपांशन, यानी आगे की तरफ बढ़ने का कार्ड। 3 ऑफ वेंड्स है प्रोग्रेस का कार्ड। दोस्तों, जब भी 3 ऑफ वेंड्स हमारी रीडिंग में आता है, इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमने अब डिसीजन ले लिया है, यहाँ एफर्ट्स लग चुके हैं और रिजल्ट्स के बारे में हम सोच रहे हैं या हमको रिजल्ट्स अब यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, होता भी है दोस्तों। जब हम 3 ऑफ कार्ड्स में डिसीजन लेकर अपने एफर्ट्स के बारे में सोचते, रिजल्ट सोच रहे होते, तो यहाँ पर हमारा पेशेंस का टेस्ट होता है। ये कार्ड का मैसेज हमको बोलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना है। ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, तुम भरोसा रखो। तो 3 ऑफ वेंड्स में यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ रहता है, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड क्या होता है दोस्तों? जब हम डिसीजन ले लेते हैं और जब डिसीजन का रिजल्ट आ जाता है तो ये कार्ड बताता है सेलिब्रेशन का, यानी कि हमारी लाइफ में आ जाती है खुशियां, और ये खुशियां हमको देती है अपनी लाइफ में एक सेफ स्पेस को, हैप्पीनेस को और फाउंडेशन को भी ये कार्ड दिखाता है। हमारी लाइफ में अचीवमेंट्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी आ रही होती है। अब क्योंकि यूनिवर्स पर हमने ट्रस्ट किया है तो हमें अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, हमें इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है, रिलेशनशिप, करियर या बिजनेस में हमको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये कार्ड कहता है कि इस मोमेंट को सेलिब्रेट करो और याद रखो ये पॉज है, एंड नहीं है। तो दोस्तों, 4 ऑफ वेंड्स हमको कहता है कि हमें सेलिब्रेशन के मौके मिल रहे हैं, हमारे एफर्ट्स के रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। अब दोस्तों आ जाता है 5 ऑफ वेंड्स।
फाइव ऑफ वेंड्स बताता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को, यानी कि फाइव ऑफ वेंड्स बताता है स्ट्रगल और कंपटीशन को। यहाँ सब की फाइव ऑफ वेंड्स हमको कहता है कि हमें लाइफ में अब कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। यहाँ सब अपना अपना पॉइंट प्रूव करेंगे और इस कार्ड का मतलब यानी कि ये कार्ड का मैसेज है कि यहाँ पर हमारे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लोगों के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल फाइट हो सकती है। पर सच यही है कि ये फाइट हमें स्ट्रांग बनाती है। हर कॉन्फ्लिक्ट हमारा एनिमी नहीं होता है, हमारे जीवन में कुछ न कुछ इवॉल्व करने के लिए वो आता है। तो वेंड्स के जर्नी के हमने एस से 5 तक, 5 ऑफ वेंड्स तक का कार्ड कहता है स्पार्क आता है, डिसीजन लेना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, स्टेबिलिटी मिलती है और फिर टेस्ट होता है। तो दोस्तों पैशन बिना स्ट्रगल के ग्रो नहीं करता है। और अगर आपको टैरोट रीडिंग एंड लर्निंग सीरीज मेरी फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको अभी तक की किस सूट के एनर्जी आपको बहुत अच्छी लगी। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट्स में हम आगे के कार्ड्स की डिटेल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।